पितृ कृपा ही महाकल्याण धन संपन्नता और सुख संपन्नता का आशीर्वाद है। पितृ कृपा ही दुख पीड़ा बाधाओं और संकटों का निवारण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमो शुहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृभ्यो नमो। ओम देवताभ्यो नमो। इसका आशय देवताओं को, पितरों को, महायोगियों को, स्वाहा को, स्वधा को सदैव मेरा नमस्कार है। पितृदेवताओं को मैं नमस्कार करता हूँ और सदैव उनका वंदन करता हूँ। प्रणाम दोस्तों, YouTube चैनल वैदिक मंत्रा सीक्रेट आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज के वीडियो में हम भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित गरुड़ पुराण दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध की क्या विशेषता है और पितरों को श्राद्ध में तर्पण देना क्यों अनिवार्य है और क्यों आवश्यक है। पितृपक्ष का प्रारंभ भाद्र मास की पूर्णिमा से होता है और आश्विन मास की सर्वपितृ अमावस्या पर समाप्त होता है। यह 16 दिनों का जो समय है उसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। अगर संरचना की दृष्टि से देखें तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। हमारी पृथ्वी के नीचे 7 लोक तल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक होते हैं, जबकि हमारी पृथ्वी के ऊपर 6 लोक होते हैं। पितृलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महर, तपलोक तथा ब्रहन लोक होते हैं। हमारी पृथ्वी इन सब में मध्य में स्थित है, जिसे पृथ्वी लोक कहते हैं। मनुष्य जब देह त्याग करता है तो उसकी आत्मा को पूर्व जन्म में किए गए कर्म के अनुसार ही नए शरीर की प्राप्ति होती है अथवा महामुक्ति का मार्ग मिलता है। अपने किए गए कार्यों के अनुसार या तो वह वैकुंठ जाता है, या तो वह स्वर्ग में जाता है, या तो वह नरक में जाता है और या तो उसे नए शरीर की प्राप्ति होती है। परंतु जिस आत्मा का निर्णय नहीं हो पाता है वह स्वर्ग जाए, नरक जाए या वैकुंठ जाए, गोलोक जाए, सुतल जाए, बितल जाए, मनुष्य बने, जानवर बने या किसी अन्य शरीर को प्राप्त हो, तो वह पितृलोक में निवास करती है और जब तक निवास करती रहती है उसका कोई निर्णय नहीं हो पाता है। एक वर्ष में 365 दिन 8640 घंटे होते हैं। हमारे पितृ पूरे वर्ष भर पितृलोक में ही रहते हैं, परंतु पितृपक्ष के 15 दिनों के लिए भगवान पितृलोक के द्वार खोल देते हैं। अतः पितृपक्ष में जो 15 दिन का समय होता है उस समय में सभी पितृ अपने प्रियजनों से मिलने के लिए पृथ्वी लोक में आ जाते हैं और अपने लिए पूरे साल के लिए भोजन तथा जल प्राप्त करते हैं, जो उनके प्रियजनों द्वारा अथवा परिवारजनों द्वारा दिया जाता है। जो लोग अपने पितृजनों को इस श्राद्ध पक्ष में तर्पण करके तथा आवाहन करके भोजन प्रदान करते हैं, उनके पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब पितृ या पूर्वज प्रसन्न होकर वापस पितृलोक जाते हैं तो जाते समय अपने परिवारजनों को शुभ आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि उनके सारे मनोरथ पूर्ण एवं सिद्ध होते हैं और सभी प्रकार के रोग, दुख और कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आ जाती है। परंतु जो लोग अपने पितरों को जल, तर्पण, भोजन इत्यादि नहीं देते तो उनके पितृ पूर्वज पृथ्वी लोक से बिना जल या बिना भोजन के भूखे वापस लौट जाते हैं और कुपित हो जाते हैं। इस प्रकार पितरों अथवा पूर्वजों के नाराज या असंतुष्ट होने से परिवारजनों पर पितृदोष लग जाता है और उन्हें अनेक प्रकार के रोग, कष्ट, दुख लगने शुरू हो जाते हैं और बनते बनते काम भी बिगड़ने लग जाते हैं और उन्हें बहुत ही खराब स्थिति का सामना करना पड़ता है। अतः पितृपक्ष में हमेशा अपने पितरों और पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए और उनका आवाहन करना चाहिए और उनको तर्पण देना चाहिए और विभिन्न प्रकार के व्यंजन या भोजन बनाकर उन्हें अर्पण करना चाहिए, जिससे वे संतुष्ट और तृप्त होकर अपना शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने पितृलोक में वापस चले जाएं। पितृलोक के देवता का नाम अयरमा है और कौवा उनका वाहन है। इस प्रकार जब पितरों को भोजन दिया जाता है तो कौवे का आवाहन किया जाता है। कौवा परिवार और सगे संबंधियों द्वारा दिया गया भोजन कौवा पितरों तक पहुंचाता है। कुत्ते को भी भोजन का प्रावधान है, क्योंकि कुत्ता धर्मराज के दूध का प्रतीक है। गाय को भी भोजन कराया जाता है, क्योंकि गाय सबसे पूजनीय होती है और गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। और घर पर ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जाता है, क्योंकि भोजन कराते समय पितृ इन्हीं ब्राह्मणों में आरूढ़ होकर आ जाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं।
किसी योग्य ब्राह्मण से पूजन कराकर परिवारजन या अथवा पिता पुत्र या पौत्र अपने पितरों अथवा पूर्वजों को तर्पण तथा पिंडदान करना चाहिए। उसके उपरांत सबसे पहले पितृ या पूर्वज के निमित्त भोजन रखना चाहिए, फिर कौवे को भोजन देना चाहिए, फिर गाय को भोजन खिलाना चाहिए और फिर कुत्ते को भोजन खिलाना चाहिए। धनवान व्यक्ति को कम से कम 21 ब्राह्मणों को भोजन करा के उनको दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। मध्यम वर्गीय व्यक्ति को 1 से 5 ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। गरीब व्यक्ति के पास अगर इतनी व्यवस्था नहीं तो वो अपने पितरों का श्राद्ध कर सके तो उसे मंदिर में जाकर अपने पितरों या पूर्वजों का स्मरण करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। अत्यधिक दीनहीन होने पर भी कर्ज लेकर श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितरों को अत्यंत दुख होता है और वो भी कर्ज देने वाले के कर्जदार हो जाते हैं और उनके मुक्ति का मार्ग कठिन हो जाता है। अतः कर्ज लेकर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अपनी योग्यता अनुसार ही पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार श्राद्ध पक्ष में पितरों या पूर्वजों को उनका भोजन हवा के द्वारा, भूमि द्वारा, अग्नि के द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा तथा जल के द्वारा उन तक पहुंचता है। अतः सभी मानव को अपने पितरों या पूर्वजों को तर्पण देकर श्राद्ध करना चाहिए। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और पितृदोष के कारण सारी अड़चनें, बाधाएं और रुकावटें दूर होती हैं। इस तरह व्यक्ति के दुख तथा क्लेश दूर हो जाते हैं। यह था गुरु पुराण में वर्णित श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध करने के बारे में सूक्ष्म परिचित ज्ञान। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम।